हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जून 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है दोस्तों। अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप लेकर के एक बार फिर से आ गया है। एसएससी और बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए दोस्तों 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस जीतने का मौका है। 26 जून 10 बजे सुबह में एक टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट, और इसमें रैंक 1 पाने वाले को 40,000 रुपए का लैपटॉप दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे रैंक 2, रैंक 3, ठीक है, मोबाइल वगैरह मिलेगा, एयरपोर्ट वगैरह मिलेगा, गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो 26 जून की डेट मत भूलिएगा दोस्तों। 26 जून को होने वाला है अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आप अपनी तैयारी भी चेक कर पाओगे, साथ ही साथ ये भी देख पाओगे कि आपकी रैंक कहाँ पर आती है, क्योंकि ऑल इंडिया टेस्ट होगा ये। तो अभी जाओ एनरोल करो। कूपन कोड में डाल देना MZT10, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस MZT10। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं रिवीजन। अभी 15 जून को दोस्तों ग्लोबल विंड डे मनाया गया, और अभी ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। वहीं इंडियन बैंक ने डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू करी, और ओमनी कार्ड, इसने दोस्तों पूरे भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त करने वाला पीपीआई बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और वहीं भारत सरकार ने 4 वर्षों के कार्यकाल वाली अग्निपथ सेना भर्ती योजना शुरू करी हुई है। हालांकि इसको लेकर के विवाद भी है, इस पर मैंने कल भी आपको वीडियो दी हुई थी। अभी थाईलैंड ने औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बता दिया है। और वहीं आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया और वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल को शामिल किया गया है। विक्टर एक्सेल ने इंडोनेशियाई मास्टर 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और एक्सपे लाइफ जो है दोस्तों, ये भारत का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की घोषणा करी हुई है। ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर की घोषणा करी? तो अभी हाल ही में दोस्तों गूगल ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, गूगल अनाउंस स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर वीमेन फाउंडर्स। अब इसके तहत क्या होगा, जो वीमेन फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं दोस्तों, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, एक प्रकार से उनको सहयोग देने के लिए गूगल ने ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, इंडिया वीमेन फाउंडर्स। अब इसके तहत गूगल जो होगा फंड रेजिंग में मदद करेगा, और भी जो भी उनको मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, कैसे हायर करना है, किसको सही एम्प्लॉय को कैसे हायर करना है, ये सब में सब मदद करेगा गूगल। तो ये कार्यक्रम बेसिकली चलाया जाने वाला है जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक। इस कार्यक्रम का पूरा नाम होगा गूगल फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर इंडिया वीमेन फाउंडर्स। ओके, गूगल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो गूगल की स्थापना 1998 को हुई थी। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने की थी। सुंदर पिचाई वर्तमान में इसके सीईओ हैं, और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, कौन सा भारतीय शहर प्रत्येक वर्ष औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो दोस्तों मुंबई शहर जो है ये औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है प्रत्येक वर्ष। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आप देख पाएंगे यहाँ पर आर्टिकल है, मुंबई सिंकिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 2 मिलीमीटर एवरी ईयर। तो 2 मिलीमीटर की दर से मुंबई प्रत्येक वर्ष डूबता जा रहा है, धंसता जा रहा है। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं, लगभग 19 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है मुंबई में, जहां पर 8.45 मिलीमीटर पर ईयर की दर से जमीन धंस रही है। तो ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों पीयर रिव्यू जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जनरल ने, और इसने 99 देशों पर ये रिसर्च करी, और बताया कि चाइना का जो टियानजिन है, एक तटीय शहर है, और ये जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा औसतन दर से धंस रहा है ज़मीन की तरफ। 5.2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये दुनिया में सबसे तेज़ी से डूबने वाला तटीय शहर बताया जा रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया था, एक और स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि अगले 50 सालों में दोस्तों लक्षद्वीप, इंडोनेशिया के कई शहर, दुनिया भर के कई तटीय द्वीप, शहर और देश डूब जाएंगे। ठीक है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार।
तो ऐसे ही एक रिपोर्ट ये भी पब्लिश हुई है जिसमें मुंबई के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में एशिया में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में एशिया में टॉप पर आ गया है केरला। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, केरल जो है ये टॉप किया है एशियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। ओवरऑल अगर बात करें तो वर्ल्ड में ओवरऑल रैंकिंग है इसकी 4th, लेकिन एशिया में ये टॉप पर है केरला, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। इस रिपोर्ट को जारी किया है स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ने। नाम है इसका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ओके, बेंगलुरु शहर ये 22वें नंबर पर है। एक बात ध्यान रखिएगा, केरल का तिरुवनंतपुरम जो है इसको रैंक किया गया है, ठीक है ना, शहरों की जो राजधानियां होती हैं उसको रैंक किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कर्नाटक ना लिख करके बेंगलुरु लिखा गया है। ओके, केरल आया है, केरल के बारे में जानेंगे। केरल आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है केरला। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और पिनराई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। ये किस पार्टी से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ये हैं CPIM पार्टी से, ठीक है, CPIM पार्टी से हैं, पूछा जाएगा जरूर, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, केरल का कथकली। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से, 14 जिलों वाला ये राज्य है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक नया I2U2 ग्रुप बनाया? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में इजराइल, UAE और USA इन सब के साथ मिलकर के I2U2 ग्रुप बनाया है। अब ये I2U2 क्या है इसको समझिए। I2 मतलब समझ लो 2 I, एक से I से इंडिया और एक I से हो गया इजराइल, ठीक है। ऐसे ही U2 का मतलब 2 U, एक U का मतलब UAE और एक U का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये 4 देशों का मिलकर के एक नया ग्रुप बनाया गया है, नाम है I2U2। अच्छा, इसे क्वाड 2.0 भी कहा जा रहा है, क्वाड 2.0। क्वाड जो बना था ना, मैंने आपको एक दिन पहले भी इन्फॉर्म किया था, काफ़ी पहले, ये क्वाड जो बन रहा है एक इन 4 देशों के बीच में, ये अर्थव्यवस्था के लिए है, यानी इकोनॉमिक के लिए ये क्वाड ग्रुप है। और एक क्वाड ग्रुप जो पहले है, इससे पहले जिसमें इंडिया है, जिसमें कि इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए था। लेकिन ये वाला जो है ये अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में दोस्तों आधिपत्य बनाने के लिए, व्यापार अच्छा करने के लिए ये स्थापित किया गया है। तो इसे I2U2 के नाम से भी जाना जा रहा है और क्वाड 2.0 भी अगर आपको दिखे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वही है ये भी। ओके, क्वाड 2। तो इसमें ये 4 देश होंगे, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। ओके, और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही इजराइल और UAE के बीच में शांति समझौता हुआ और उसके बाद इजराइल और UAE ने आपस में एक दूसरे के राजदूत भी एक दूसरे जगह पर स्थापित करवाए, ठीक है, एम्बेसी भी बनवाई, और तो और अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, यानी UAE और इजराइल के रिश्ते अब धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। एक्चुअली में इजराइल को कोई देश मानते नहीं हैं, खाड़ी देश जो हैं वो इसको मानते नहीं थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। आगे देखते हैं, भारत गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे ने कहां से कहां तक के लिए पहली ट्रेन शुरू की? तो दोस्तों भारत गौरव योजना एक अलग प्रकार की योजना है, अनोखी प्रकार की और इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके एग्जाम में। भारत गौरव योजना जो है, इसके तहत भारतीय रेलवे प्राइवेट रेल चलाएगी। भारतीय रेलवे नहीं, एक कहें प्रकार से भारत गौरव योजना के तहत प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, ये भारतीय रेलवे के द्वारा नहीं चलाई जाएंगी, ठीक है। तो भारत गौरव योजना के तहत अभी पहली प्राइवेट ट्रेन चली है दोस्तों, कहां से कहां तक? ये चली है तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेकर के महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा तक ये चलाई गई है और इसको चला रहा है साउथ स्टार रेल। साउथ स्टार रेल एक प्राइवेट एजेंसी है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये प्राइवेट ट्रेन होगी, तो प्राइवेट ट्रेन होगी, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है ये। तो साउथ स्टार रेल के द्वारा ये चलाया गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ तक, ठीक है। ये इसका एक उद्देश्य ये भी होगा कि भारत के जो तीर्थ स्थल हैं उनको कवर किया जाए, ऐतिहासिक स्थल हैं उनको कवर करते हुए जाए, ठीक है। तो एक अनोखी प्रकार की योजना है भारत गौरव योजना, जिसके तहत प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। 14 जून से इसकी शुरुआत हुई है, ये पूछा जा सकता है। साउथ स्टार रेल द्वारा, एक निजी ऑपरेटर जो कि है उसके द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। इसका क्लियर है? तो इसके बारे में पहली बार तो अनाउंसमेंट किया था इंडियन रेलवे ने नवंबर 2021 में। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। और किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सारे उद्घाटन जो भी होते हैं यही करते हैं, तो उद्घाटन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग को कंफ्यूज होना ही नहीं है, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो पुणे के पास देहू गांव में दोस्तों जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। एक्चुअली में पुणे के पास यही देहू गांव जो है यहीं पर ये रहा करते थे संत तुकाराम जी। ये 17वीं शताब्दी के एक वारकरी संत और कवि थे। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में यहाँ पर इनका एक मंदिर स्थापित किया गया है। अगला, हाल ही में कर्नाटक का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं BS पाटिल। BS पाटिल यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे इनको। ये अब कर्नाटक के नए राज्य लोकायुक्त होंगे। इनका पूरा नाम है भीमना गौड़ा सनगंगौड़ा पाटिल। ओके, तो ये अभी तक तो कर्नाटक हाई कोर्ट में दोस्तों जज भी रहे, उसके बाद उप लोकायुक्त रहे और अब जाकर के ये लोकायुक्त बन गए हैं। ये लोकायुक्त बने हैं जस्टिस P विश्वनाथ शेट्टी जी की जगह पर, जिन्होंने अपना कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा किया हुआ है। लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है? तो देखो, लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन जो होता है दोस्तों, वो केंद्र में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। लोग जो भ्रष्टाचार की शिकायतें करते हैं उनकी जांच करता है। ऐसे ही सेम होता है राज्यों में अगर भ्रष्टाचार मामलों की शिकायत की जांच करना होता है तो लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो सरकार में भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, इन सब मामलों की जांच करने के लिए लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, MZT एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए फ्री PDF फाइल भी आपको यहाँ पर मिलेंगी और क्विजेज भी यहाँ पर डेली कराई जाती रहती हैं, तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हो। टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो MZT एजुकेशन, आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। इसके अलावा आप हमारी ई बुक्स वगैरह ले सकते हो। लास्ट 6 मंथ की ई बुक है, इसके अलावा लास्ट 1 ईयर की भी है, 2021 की भी ई बुक। इसको सबको आप पा पाओगे MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत आ गया है 37वें स्थान पर। भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में और अब 37वें स्थान पर आ गया है। IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें देख लीजिए, फर्स्ट पर डेनमार्क है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर है सिंगापुर और अब यहाँ पर आ गया है 37वें स्थान पर अपना प्यारा भारत। क्लियर है? IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में DRDO ने दोस्तों कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल है एक पृथ्वी 2। अब पृथ्वी 2 जो है ये सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, सरफेस से टू सरफेस मार करती है, साथ ही साथ 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड भी ले जा सकती है। तो अभी हाल ही में ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज से इसका किया गया है परीक्षण पृथ्वी 2 का। ओके, तो DRDO के द्वारा ये डेवलप करी गई है। DRDO का मतलब आप जानते ही हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, 1958 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। G सतीश रेड्डी जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला देखते हैं, कौन सा एयरपोर्ट हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बनेगा? तो वो बनेगा मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो हाइब्रिड बिजली प्रोजेक्ट, हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पर काम करेगा। मुंबई एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसने अभी वर्टिकल एक्सेस वाइंड टरबाइन और सोलर PV हाइब्रिड लॉन्च किया हुआ है। ये परियोजना दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है ये वाइंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू करी जा रही है। तो इस प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट हाइब्रिड बिजली परियोजना वाला पहला एयरपोर्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कम से कम 5 लोग के पास शेयर जरूर करिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट डे का मेरा क्वेश्चन आपसे था, दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सेकेंड पर दूसरा क्वेश्चन था, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला देश का पहला स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 के महिला एकल का खिताब यानी विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? अगला है, भांग की खेती को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में लिंक करके लिखने का प्रयास जरूर करना।
वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से फ्री में क्विज और पीडीएफ इसकी डाउनलोड करो। और बस फिलहाल मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।